हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडस कैटलिक चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज के सीरीज़ में आजकल हम लोग पढ़ा आपका नंबर बेस्ड प्रोग्राम्स, जिसमें देखिए आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम आपका करने जा रहा हूं, जिसको जाइलम नंबर या फिर आपका जो नॉट जाइलम नंबर होते हैं उनको आपका फ्लोएम नंबर कहते हैं आपका। तो मतलब जो बेसिकली कुछ एक अभी आपको बताऊंगा, कुछ टाइप के नंबर्स होते हैं, या तो उनको जाइलम नंबर कहते हैं और जो जाइलम नंबर नहीं है उनको फ्लोएम नंबर कहते हैं आपका। तो व्हाट इज जाइलम नंबर एंड व्हाट इज फ्लोएम नंबर आपका, यही हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका। लेकिन इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारे प्रोग्राम नंबर बेस से करा चुका हूं, तो आप उन प्रोग्राम को भी ज़रूर देखिए। जैसे कि आपका ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, एडम प्राइम नंबर क्या होता है, सर्कुलर प्राइम नंबर क्या होता है, कैप्रिका नंबर क्या होता है, टेक नंबर क्या होता है, ऑटोबायोग्राफिकल नंबर क्या होता है आपका। तो इस प्रकार के मैंने बहुत सारे प्रोग्राम ऑलरेडी आपको कराए हैं आपके। तो उन्हीं में ही आज एक और प्रोग्राम है आपका, व्हाट इज जाइलम नंबर एंड व्हाट इज फ्लोएम नंबर आपका। चलिए इसी को स्टार्ट करते हैं, फिर मैं इसी के ऊपर ही आपको एक इसका प्रोग्रामिंग कंसेप्ट बताऊंगा कि मैं इसको प्रोग्रामिंग के रूप में कैसे करके दिखाऊंगा आपको। चलिए लेट्स स्टार्ट कि व्हाट इज जाइलम नंबर और व्हाट इज फ्लोएम नंबर आपका। देखिए सबसे पहले जाइलम या फ्लोएम नंबर किसको कहते हैं आपका। अ नंबर एन विल बी जाइलम नंबर इफ द सम ऑफ इट्स स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब जो दोनों एंड वाले नंबर था आपके, मतलब फर्स्ट और लास्ट डिजिट का जो सम है इज इक्वल टू द सम ऑफ द मीन। मीन का मतलब जो बीच के पहले और आखिरी को जो छोड़ के जो बीच के डिजिट है, ऑल डिजिट एक्सेप्ट फर्स्ट और लास्ट डिजिट, मतलब पहले और आखिरी डिजिट का सम और जो बीच में जो डिजिट्स आ रहे हैं उनका सम, अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो उसको कहता है आपको जाइलम नंबर। इफ द सम ऑफ स्ट्रीम डिजिट इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द मेन डिजिट देन द नंबर इज कॉल्ड फ्लोएम नंबर आपका। तो अगर वो जाइलम नंबर नहीं है तो आपका फ्लोएम नंबर हो जाएगा आपका। फॉर एग्जाम्पल देखिए आपका 1 2 3 4 8 एक नंबर है। मैं देखिए इसको आपको करके बताता हूँ कि क्यों ये जाइलम नंबर आप देखिए जरा। देखिए मैं इस नंबर को चेक कर रहा हूँ 1 2 3 4 8 आपका, ठीक है। ये जाइलम नंबर है, क्यों है देखिए आपका। इसका देखिए जो पहला डिजिट है 1 और 8, लास्ट डिजिट 8 देखिए। द सम ऑफ पहले मेन डिजिट देखिए, बीच के जो डिजिट्स आपके 2 3 4 देखिए आपका, इनका देखिए 2 + 3 + 4 कितना है 9 आपका। एंड द सम ऑफ स्ट्रीम डिजिट जो पहला और आखिरी डिजिट है 1 + 8 देखिए 9 आपका। क्योंकि 9 और 9 के इक्वल है तो इसलिए आपका क्या है, एक जाइलम नंबर आपका। और देखिए ये जो दो नंबर है ये नॉट जाइलम नंबर है, क्यों देखिए आपका 1 + 6 जो स्ट्रीम जो नंबर से आपके स्ट्रीम डिजिट्स जो आप 1 + 6 कितना होता है आपका 1 + 6 6 आपका 7 हो गया आपका। और जो उसके मीन जो आपके डिजिट्स है 7 + 1 + 5 7 + 1 + 5 आपका, इनका जब सम करिएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 आपका। क्योंकि 7 13 के इक्वल नहीं है आपका तो इसलिए ये आपका फ्लोएम नंबर है। मतलब नॉट जाइलम नंबर जो है वही आपके फ्लोएम नंबर। जैसे कि आपको अगर याद हो तो जो प्राइम नंबर होते हैं और जो जो नॉट प्राइम नंबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं आपका। तो जो नॉट प्राइम नंबर बोलिए या उनको कंपोजिट नंबर बोलिए, या जो नॉट कंपोजिट नंबर है उनको हम आपका प्राइम नंबर बोलते हैं आपका। तो सेम उसी प्रकार से जाइलम नंबर जो पहला और आखिरी जिनमें जो स्ट्रीम जो आपके डिजिट्स है उनका सम अगर जो मीन डिजिट के इक्वल अगर हो जाता है आपका तो वो जाइलम नंबर है, अगर ऐसा नहीं है तो आपका फ्लोएम नंबर आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पहले तो व्हाट इज जाइलम और व्हाट इज फ्लोएम नंबर आपका। अब देखिए इसी को और जरा एक्सप्लेनेशन देखिए जरा। यहाँ पे देखिए मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझा के देखिए आपका एक नंबर देखिए आपका 3 4 3 2 6। आप इन नंबर को देखिए, मैं भी कहीं पर नोट कर लेता हूँ और आप भी इन नंबरों को कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको जब मैं इसको प्रोग्राम बनाऊंगा तो हम इसको चेक कर सकें कि ये नंबर है कि नहीं। देखिए आपका 3 4 3 2 6, तो देखिए ये एक आपका जाइलम नंबर है, ठीक है आपका। क्यों है देखिए आपका जाइलम नंबर आपका। देखिए सम ऑफ मेन डिजिट 4 + 3 + 2 देखिए 4 + 3 + 9 है आपका, ठीक है। और पहला और आखिरी सम ऑफ स्ट्रीम डिजिट्स क्या 3 + 6 9 देखिए आपका। क्योंकि ये दोनों इक्वल हो रहे हैं आपके तो ये 9 = 9 हो रहा है देखिए आपको। तो ये क्या होगा, जाइलम नंबर हो गया आपका। और ये देखिए आपका नॉट जाइलम नंबर का एग्जांपल देखिए आपका। इसमें देखिए क्या हो रहा है, जो आपके सम ऑफ मेन डिजिट जो बीच के नंबर 7 3 1 5 7 + 3 + 1 + 5 16 हो रहा है देखिए आपका। और जो स्ट्रीम जो डिजिट्स है सम ऑफ स्ट्रीम डिजिट्स 1 और 6 7 है देखिए आपका। क्योंकि 7 16 के इक्वल नहीं है तो इसलिए आपका हेंस 173156 इज नॉट ए जाइलम नंबर बोलिए या इज ए फ्लोएम नंबर बोलिए आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज जाइलम नंबर और व्हाट इज फ्लोएम नंबर आपका। अब इसी को देखिए थोड़ा सा एक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट से जरा देखिए जरा इमीडिएटली। अब देखिए ये देखिए मैं छोटा सा फंक्शन बना रखा देखिए आपका, और इसको देखो मैं चला के दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने क्या किया, एक नंबर लिया आपका, ठीक है। नंबर मैंने जो अभी आपको कुछ देर पहले याद करने क्या कहा था 3 4 आपका 3 2 6 2 6, ये एक आपका नंबर है, ठीक है आपका। इसी नंबर को देखिए मैंने क्या किया, नम में स्टोर कर लिया आपका। तो नम के अंदर भी ये नंबर आ गया आपका 3 4 3 2 6।
और दो वेरिएबल है मेरे पास, एक है आपका स्ट्रीम, देखिए आपका ये स्ट्रीम में आपका सम, और ये कि मीन सम आपका। तो ई एस और एम एस दो आपके वेरिएबल हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, ई एस में 0 स्टोर कर रखा है, और आपका एम एस में भी देखिए आपका मीन सम को भी देखिए 0 कर रखा, देखिए मैंने आपका, ठीक है आपका। अब देखिए शुरू में देखिए ये दोनों नंबर क्या बराबर हैं, बिल्कुल बराबर देखिए आपके। तो इसका मतलब पूरा नंबर आपके पास अवेलेबल है। और क्या ये क्या 0 से छोटा है? अब 0 10 से छोटा तो नहीं है आपका, 10 है, ठीक है। तो आपने क्या, ये कंडीशन ट्रू हो गई है। तो ये जो डिजिट निकलेगा आपका, जो 6 निकलेगा आपका, वो स्ट्रीम सम में जुड़ गया आपका, तो ये 6 हो गया आपका। अब ये नंबर देखिए आपका बाहर निकल के ये नंबर क्या हो जाएगा, नम डिवाइड, तो अब ये नंबर हो जाएगा आपका 3 4 3 2, ठीक है आपका। अब क्योंकि ये नंबर ना तो इसके बराबर है और ना ही 10 से छोटा है, तो ये एल्स में जाएगा आपका। तो ये मिन सम है, तो इसका mod 2 मिन सम में ऐड हो गया आपका। अब ये बचेगा आपका 343 ये अभी भी देखिए इसके इक्वल नहीं है आपका, 10 से छोटा भी नहीं है, तो 3 इसमें ऐड हो जाएगा आपका, 3 + 2 5। अब ये बचेगा आपका 34 अब भी इसके इक्वल नहीं है और ना ही 10 से छोटा है, तो ये 4 निकल के इसमें ऐड हो जाएगा आपका 9। अब ये बचेगा 3 आपका, क्योंकि देखिए ये इसके इक्वल तो नहीं है, पर ये देखिए 10 से छोटा है, क्योंकि 10 से छोटा है तो ये कंडीशन ट्रू हो गई आपकी। तो इसमें ही आपका ऐड हो जाएगा, तो 6 + 3 9 देखिए आपका। और देखिए जब बाहर निकलेगा, अब क्योंकि अब ये 0 हो जाएगा आपका, जब ये बाहर निकलेगा आपका, तो क्या जो स्ट्रीम का जो सम है और जो मीन का जो सम है, ये भी 9 देखिए आपका, ये भी 9 देखिए आपका है। अगर इक्वल है तो ये 1 रिटर्न कर देगा, नहीं तो आपका 0 रिटर्न करेगा आपका। तो सिंपल से देखिए ये कंडीशन तभी ट्रू होगी जब आपका वो पूरा नंबर अवेलेबल होगा, या सिर्फ एक डिजिट बचेगा, तब आपकी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब नम n के बराबर होगा, इसका मतलब पूरा नंबर अवेलेबल है, तो मुझे लास्ट का डिजिट मिल जाएगा। और जब ये नम 10 से छोटा होगा आपका, तो जो पहला डिजिट है वो मुझे मिल जाएगा। तो पहला और आखिरी डिजिट आपका इसमें सम हो जाएंगे, और बाकी डिजिट आपके इसमें सम हो जाएंगे आपके। और ये एक डिजिट हटाने के लिए हो गया आपका, ठीक है। बाहर निकल कर मैं दोनों कंपेयर कर ले रहा हूँ कि दोनों बराबर है कि नहीं है आपका। और बराबर है तो ये आपका जैलम नंबर है, और बराबर नहीं है तो ये आपका फ्लोइम नंबर आपका। अब देखिए मैं इसी को एक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में कैसे बनाता हूँ, जरा देखिए जरा। यही फंक्शन बनाऊंगा, कुछ अलग फंक्शन नहीं बनेगा आपका, जरा देखिए जरा। देखिए सबसे पहले 2 हेडर फाइल इंक्लूड कर लीजिए आपका, एक stdio.h और एक आपका stdlib.h। देखिए stdio तो आपका प्रिंटर स्कैनर इसके लिए हो जाता है आपका, और जो stdlib है देखिए 64 बिट जो आर्किटेक्चर वाला जो सी है, उसमें CLR CR क्लियर के नहीं चलता है, उसी के लिए मैं सिस्टम फंक्शन यूज़ करता हूँ आपको, उसी के लिए लेके बना रहा हूँ आपका। तो इसको मैंने इंक्लूड किया है। वॉइड मेन, सबसे पहले आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दीजिए इंटीजर n, और उसके बाद सिस्टम, यहाँ पर CLS आ जाएगा आपका। यूजर से एक नंबर एंटर ले लीजिए, printf एंटर ए नंबर NUM, ठीक है आपका एक नंबर एंटर हो गया। इसको स्कैन ऑफ कर लीजिए। ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर अब मैं एक फंक्शन कॉल करूँगा आपका कि वो जाइलम नंबर है कि नहीं। आप तो इफ़ इज जाइलम XYLEM, ठीक है आपका। अगर है n, अगर इक्वल टू 1 है तो printf %d इज ऑफ जाइलम नंबर, और यहाँ पर n को प्रिंट करा दीजिए। और एल्स में %d इज अ फ्लोइंग नंबर हो जाएगा आपका। एल्स इसी में देखिए चेंज कर दूँगा, देखिए आपका। और देखिए इसी में PHLOEM फ्लोइंग नंबर आपका, ठीक है आपका। अब इस फंक्शन को ऊपर बना लीजिए। यहाँ पर देखिए आपका इंटीजर जाइलम इंटीजर, यहाँ पर n ले लीजिए आपका। अब देखिए यहाँ पर आपका एक दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दीजिए। देखिए एक तो हो गया आपका नंबर, नंबर में n डाल दीजिए आपका। अब देखिए यहाँ पर सम 1 लीजिए, सम 2 लीजिए, जो आपको मन करे, या जैसा मैंने आपका स्ट्रीम सम या मीन सम लिया था मैंने, वो ले लीजिए, आप पर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर S1 S2 दो ले लेता हूँ। देखिए आपका S1 और S2, और यहाँ पे S1 = S2 = 0। तो जो आपका S1 है वो आपका, चलो मैं मिन सम के ले लेता हूँ, चलो स्ट्रीम सम के ले लेता हूँ, और S2 आपका मिन सम के ले लेता हूँ आपका। तो वाइल जब तक आपका नम
जीरो से बड़ा है, लूप चलता रहेगा आपका। ठीक है आपका। अब देखिए यहाँ पर इफ़ नंबर अगर इक्वल टू एन है, इसका मतलब अब ये नंबर पूरा एजिटिव नंबर है आपका, तो इसका मुझे लास्ट का डिजिट चाहिए होगा, या और नंबर आपका 10 से छोटा हो गया आपका। देखिए इस कंडीशन का मतलब है कि मुझे पहला और आखिरी डिजिट मिलेगा आपका यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर S1 प्लस इक्वल टू नम मॉड 10 का देता हूँ आपका, तो इसमें सिर्फ पहला डिजिट और आखिरी डिजिट का सम होगा आपका, और ऐसा नहीं है तो एल्स S2 प्लस इक्वल टू नम मॉड 10, जो बीच के जो डिजिट थे उनका सम यहाँ पर हो जाएगा देखिए आपका, और लास्ट डिजिट को हटाने के लिए नम डिवाइड इक्वल 10 कर दीजिए आपका यहाँ पर, और बाहर निकल कर रिटर्न। देखिए आप लिखे इफ़ आपका S1 क्या इक्वल टू S2 है तो रिटर्न 1 हो जाए, नहीं तो रिटर्न 0 हो जाए। इससे बेटर आप S1 इक्वल टू S2 कर दीजिए। देखिए जो भी रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं वो या तो 1 रिटर्न करते हैं, 0 रिटर्न करते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो 1 रिटर्न होगा, नहीं तो 0 रिटर्न हो जाएगा आपका। तो देखिए ये जो आपका है ये सिर्फ आपका पहला और आखिरी डिजिट को सम करने के लिए कंडीशन ट्रू होगी, और ये जो आपका जितने भी जो मिन टर्म्स हैं आपके बीच के जो टर्म्स हैं आपके उनको सम कर देगा आपका, और ये एक डिजिट हटाने के लिए हो जाएगा आपके यहाँ पर ये आपका। और ये चेक कर ले रहा है कि दोनों बराबर है कि नहीं, बराबर तो 1 रिटर्न करेगा, नहीं तो 0 रिटर्न करेगा आपका। अब थोड़ा इसको चला के देखिए ज़रा। देखिए थोड़ा सा मुझे यहाँ पे एक हल्का स्पेस दे देना चाहिए था, कोई बात नहीं। देखिए मैं नंबर डाल रहा हूँ आपका 34326, ये आपका नंबर था जो आपका जाइलम नंबर था देखिए आपका। तो देखिए 34326 इज जाइलम नंबर आपका। ठीक है, कोई और नंबर एंटर करिए जरा। अच्छा एक चीज़ और देख रहे होंगे, जब भी मुझे किसी और नंबर को चेक करना होता है तो मुझे प्रोग्राम को दोबारा रन करना होता है। कोई और नंबर डाल दिए 1 2 3 4 5, देखिए नॉट जाइलम नंबर आपका। ठीक है, तो आपका ये फुल नंबर हो गया देखिए आपका। देखिए मैं एक तो देखिए हल्का सा यहाँ पे एक स्पेस देता हूँ। ठीक है, दूसरा एक मैं इसमें और आपको फीचर ऐड करके दिखा दे रहा हूँ कि जब तक मैं बार बार प्रोग्राम को यस कंटिन्यू करना चाहती हूँ, मुझसे पूछे कि डू यू वांट टू चेक अंदर नंबर, अगर मैं यस करता हूँ तो दोबारा रन करें, नो करूँगा तो बाहर निकाले आपका। मतलब मुझे अगले नंबर को चेक करने के लिए बार बार प्रोग्राम रन नहीं करना चाहिए आपका। जरा देखिए जरा, एक तो आप यहाँ पर एंटर नंबर यहाँ पर देखिए एक हल्का से कोलन लगा दीजिए ताकि थोड़ा सा डिस्टेंस मैनेज हो जाए आपका। और देखिए यहाँ पर देखिए कैरेक्टर वेरिएबल लीजिए, कैरेक्टर CH, और यहाँ पर एक डू लूप चलाइए। देखिए इसी काम के लिए डू लूप है। डू लूप को आपका कहते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप आपका, क्योंकि ये जब एग्जिट होता है तो चेक करता है कि आपकी कंडीशन ट्रू हो रही फॉल्स हो रही। देखिए आपकी फर्स्ट टाइम ध्यान देखिएगा, देखिए डू में यहाँ पर देखिए कोई कंडीशन ही नहीं देखिए आपके यहाँ पर, तो जब ये एग्जिट करेगा तो कंडीशन चेक करेगा, इसीलिए इसको कहते हैं एग्जिट लेवल आपका। और जो फॉर लूप और वाइल लूप है वो एंट्री लेवल लूप है आपके। ये सब मैंने आपको जब मैंने आपको डू जब लूपिंग पढ़ाया था तो मैंने पूरा डिटेल बता रखा है, व्हाट इज एंट्री कंट्रोल लूप, व्हाट इज एग्जिट कंट्रोल लूप, आपका क्या डिफरेंस है इसमें आपके। इनमें एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि जो आपका डू वाइल होता है, जो एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, उसमें एटलीस्ट बॉडी एक बार जरूर एग्जीक्यूट करती है। तो आप चाहे तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आपको डिटेल में जाकर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें आपको। देखिए आप प्रिंट है, अब यहाँ पर स्लेशन थोड़ा सा लगाता है कि थोड़ा सा डिस्टेंस मिल जाए। डू यू वांट टू चेक अंदर नंबर, यस ऑब्लिक नो, और यहाँ पर स्कैनफ, बल्कि स्कैनफ क्यों कर रहा हूँ मैं यहाँ पर आप एक काम करिए, यहाँ पर F+ लगाइए, F+ और STD इन कर दीजिए, क्योंकि मैं तो कैरेक्टर इनपुट करना, तो कैरेक्टर इनपुट हमेशा गेट CHAR से करा करिए। देखिए इससे ये इसी पर्पज़ के लिए बना हुआ आपका। और यहाँ पर एक कंडीशन लगा दीजिए कि जब तक वो Y प्रेस कर रहा था, CH की वैल्यू जब तक इक्वल टू Y है, इस कैपिटल Y, या CH इक्वल टू स्मॉल y, तो जब तक आपका स्मॉल y है कैपिटल Y है तब तक आपका ये लूप चलता रहेगा आपका, और जब भी हम नो करूँगा तो ये बाहर निकाल देगा आपका। तो चला के देखिए जरा, ये देखिए आपका फिर वो नंबर डाल दो। देखिए आपका नंबर था आपका 34326। तो देखिए ये आपका जाइलम नंबर है। और देखिए मैं यस करा, देखिए मैंने आपका फिर प्रोग्राम रन करके देखिए आपके बाद कोई और नंबर डालता हूँ, 32456 डालो। देखिए आपका तो ये नॉट है जाइलम, ये फ्लोएम, जो नॉट जाइलम है वही फ्लोएम नंबर आपका। फिर देखिए यस करिए आपका। अब कोई और नंबर मुझे याद तो नहीं फिलहाल, कोई और नंबर चल डाल देता हूँ आपका 1, चलिए मैं डालता हूँ आपका 1 2 3 मैं बना देता हूँ। देखिए 2 3 4 3 7 7 + 2 2 9, ठीक है, इसको 8 डालता हूँ आपका। तो पहला डिजिट और आखिरी डिजिट 1 + 8 9 हो रहा आपका, 4 3 7 + 2 9। देखिए ये भी आपका बंदा देखिए आपका। देखिए जाइलम नंबर तो आप कभी भी बना सकते हैं। देखिए आपका आप बीच में कोई भी नंबर डालिए, देखिए कोई बड़ा नंबर ले लीजिए 1 2 3 4 5, देखिए आपका
अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 + 5 9, 9 + 3 12। देखिए ये क्योंकि मैंने ज़्यादा नंबर ले लिया तो अब ये नहीं बन पाएगा आपका, ठीक है, इसमें एक नंबर हटाना पड़ेगा आपको। चलिए ये ले रहा हूँ, देखिए आपका 3 + 2 आपका 5, और यहाँ 4 ले लेता हूँ, देखिए आपका तो 4 और पहला डिजिट आखिरी डिजिट 5 और बीच का डिजिट देखिए 5 आपका, तो ये भी आपका जाइलम नंबर हो जाएगा आपका। और कोई ऐसे नंबर डाल दिए रैंडमली तो नॉट जाइलम नंबर, जो 1 2 4 2 देखिए आपका, तो बीच के जो 4 + 2 अब 6 हो रहा है और 1 + 2 3 हो रहा है, तो ये फ्लोइंग नंबर हो जाएगा देखिए आपका ये। अब देखिए इसी में एक छोटा सा चीज़ और दिखा दे रहा हूँ कि किसी एक पर्टिकुलर नंबर तक, n नंबर तक सारे आपके जाइलम नंबर प्रिंट करें, जाइलम नॉट फ्लोइम नंबर, आपका सारे जाइलम नंबर प्रिंट करें। अगर ये क्वेश्चन देता है तो देखिए कैसे करूँगा आपका, तो देखिए इसमें मैं क्या करूँगा आपका, यहाँ पर एक और वेरिएबल लीजिए आई, और इसी में देखिए आपका यहाँ पर आपका इस नंबर इनपुट के बाद देखिए यहाँ पर फॉर आई की वैल्यू 1 है, आई लेस देन इक्वल टू, देखिए इसमें कम से कम आपके बल्कि मैं 1 से स्टार्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि जब 2 डिजिट होंगे तो वही पहला आखिरी डिजिट हो जाएगा आपका। तो एक काम करता हूँ, इसको मिनिमम आपका 100 से स्टार्ट करता हूँ, आपका 100 से आपका, तो 100 से लेकर n तक का, ठीक है आपका। तो आई लेस देन इक्वल टू n, और आपका अभी मैं देखिए इसमें एक छोटा ट्विस्ट और करूँगा, देखिए आपका क्या ट्विस्ट करता हूँ बताता हूँ, देखिए आपको i++ आपका ये आपका, ठीक है आपका, और इसके अंदर ये आ जाएगा आपका। अब देखिए इसमें जो एल से वाला पोर्शन है ये हटा दीजिए आपका, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। अब इसमें देखिए इसमें क्या करूँगा मैं आपका, ये इस जाइलम नंबर हटा दूंगा आपका यहाँ पर ये, और साथ में क्योंकि मुझे आई को चेक कर रहा हूँ मैं आपका कि आई आपका है कि नहीं है आपका, और यहाँ पर आई आ जाएगा आपका। तो एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर दे दीजिए कि इफ़ अगर आपका n जो है वो लेस देन इक्वल टू लेस देन 100 है अगर आपका, तो फिर तो इनवैलिड नंबर हो गया आपका। लेस देन अगर 100 है तो प्रिंटफ, ये मैं देखिए मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ आपका, क्योंकि 2 डिजिट में, क्योंकि 2 डिजिट तो पहला आखिरी डिजिट हो जाएंगे तो इसके मिन टर्म तो होंगे नहीं आपके, तो इनवैलिड नंबर। तो आप इस प्रकार से अपनी प्रोग्रामिंग को बेटर कर सकते हैं ऐसे करके आपका। और एल्स में इसको डाल दीजिए पूरी बॉडी को आपका, ये देखिए आपका, इसमें सेमीकोलन लगा दीजिए यहाँ पर, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। तो अगर 100 से छोटा नंबर होगा तो इनवैलिड नंबर बोल देगा, अगर 100 से बड़ा है तो 100 से लेकर n तक का आपका लूप चलेगा आपका, उस सारे जितने भी आपके जाइलम नंबर होंगे प्रिंट हो जाएंगे आपके। चला के देखिए जरा, देखिए मैं चले देता हूँ 50, तो देखिए 50 तो वैसे ही देखिए आपका कोई 1 से लेकर 50 मतलब नहीं बनता आपका, तो देखिए इनवैलिड नंबर बोल दिया देखिए उसने आपका यस। और देखिए मैं डालता हूँ आपका चले 500, तो 500 तक जितने भी देखिए जाइलम नंबर होंगे देखिए 110 1 + 0, देखिए पहला और आखिरी डिजिट 1 + 0 1, और बीच का टर्म भी देखिए 1 आपका। 121 क्यों, देखिए पहला 1 आखिरी 1 2 हो जाएगा, बीच का डिजिट देखिए 2 आ रहा है। 132 1 + 2 3, बीच का भी देखिए 3 आ रहा है आपका। तो इस प्रकार से बहुत सारे नंबर आपके जाइलम नंबर हो जाएंगे आपके, तो आप किसी को भी चेक कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा था मैं इसमें छोटा ट्विस्ट आपको एक और दिखा दूं, देखिए आपको। अब मैं यहाँ पर एक छोटा, किसी ने कहा था आप ये मत दिखाइए, आप फर्स्ट n जाइलम नंबर प्रिंट करिए, ध्यान सुनेगा मेरी बात, फर्स्ट n जाइलम नंबर प्रिंट करिए, मतलब n तक नहीं, n जाइलम नंबर प्रिंट करिए। देखिए उसके लिए मैं क्या करूँ, देखिए आपका इसको हटा दीजिए यहाँ से। अब यहाँ पर देखिए आपका थोड़ा सा चेंज क्या होगा, यहाँ पर चलिए आप एक C ले लीजिए जिसके इनिशियल वैल्यू 0 है, ध्यान देखते रहेगा। यहाँ पर I की वैल्यू I लीजिए, चलिए यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, चलिए यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर I की वैल्यू आप 100 ले लीजिए, क्योंकि देखिए 100 से ऊपर ही आपके सब नंबर बनेंगे आपके। और देखिए यहाँ पर वाइल जब तक C लेस देन 5 है आपका, चल C लेस देन 5 क्यों, लेस देन n बोल रहा हूँ मुझे, n आपके फर्स्ट n आपके जाइलम नंबर प्रिंट करने, फर्स्ट n जाइलम नंबर। तो देखिए C की वैल्यू लेस देन n कर दिया मैंने आपको, देखिए यहाँ पर आपका, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, देखिए आपका इसको हटा दीजिए, देखते रहिएगा, देखिए आपका मैं क्या क्या चेंज कर रहा हूँ। देखिए पुराने प्रोग्राम में चेंज कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज मत होएगा, दैट्स ऑल बेस्ट आपका, ठीक है। ध्यान देखिएगा I की वैल्यू तो 100 है और C आपका लेस देन, C 0 है देखिए इसलिए आपका। तो जब तक C लेस देन n है, बल्कि C 0 आप यहाँ मत करिए, क्योंकि मैं दोबारा भी चला सकता हूँ इसको आपका, C को 0 यहाँ करिए, जब ये डू लूप चलेगा तब दोबारा C 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए जब भी इसको जाइलम नंबर मिलेगा आपका, तो ये उसको प्रिंट करेगा आपका, उस जाइलम नंबर को प्रिंट करेगा और साथ में C++ कर देगा आपका, दैट्स ऑल बेस्ट आपका।
तो जब ये आपका जब जब उसको जाइलम नंबर मिलेगा उसको प्रिंट करेगा, सी को प्लस प्लस करेगा, तो जब ये n के इक्वल हो जाएगा लूप चलना बंद हो जाएगा। दैट्स ऑल बेस आपका। अब देखिए चला के देखिए जरा इसको, तो ये फर्स्ट n जाइलम, n तक नहीं, n तक सारे जाइलम ने फर्स्ट n जाइलम नंबर प्रिंट करेगा। तो अब आपका देखिए किस प्रकार से काम करेगा, जरा देखिए। देखिए मैं कहता हूँ मुझे पहले 5 जाइलम नंबर प्रिंट करने हैं आपके, पहले 5। देखिए जरा, नहीं कहीं ना कहीं देखिए आपका लूप फंस गया आपका लूप। अच्छा मैंने आपका उसके वैल्यू तो बढ़ाई नहीं देखे आपके, ठीक है मेरी गलती है। देखिए कैसे बताता हूँ, मैंने देखिए आपका जो नंबर था आपका ये आई, इसको तो कहीं इंक्रीज ही नहीं किया आपका, चाहे वो जाइलम नंबर हो चाहे ना हो, तो आपका इंक्रीज होना ही होना है आपका आई प्लस प्लस आपका। आप चलाइए, आप देखिए सही आ जाएगा आपका आंसर। देखिए मुझे पहले 5 जाइलम नंबर प्रिंट करना है। देखिए आपके देखिए 110, 121, 132, 143 और 150, ये सारे देखिए जाइलम नंबर है। कोई भी नंबर देख लीजिए। 143 क्यों, देखिए पहला 1 और देखिए लास्ट का 3, 4 हो गया, बीच का देखिए 4 हो गया, 1 और प्लस 4 5 और बीच का नंबर देखिए 5 आपका। फिर देखिए यस करिए, आपने कहा कि पहले 10 मुझे जाइलम नंबर प्रिंट करना है, तो देखिए 10 जाइलम नंबर प्रिंट हो जाएंगे देखिए आपके। तो देखिए ये आपके n तक, n तो 10 है आपका यहाँ पर, तो n तक जाइलम नंबर नहीं प्रिंट कर रहा है, ये n जाइलम नंबर प्रिंट कर रहा है आपके यहाँ पर। और अगर कोई कहता है कि आप n फ्लोइंग नंबर प्रिंट करिए, तो देखिए उसको कैसे करूँगा। देखिए आपका इसी प्रोग्राम में आप थोड़ा सा देखिए चेंज क्या करूँगा आपका, यहाँ पर इक्वल टू 0 लगा दीजिए। वैसे यहाँ पर आपका क्या इस जाइलम में इक्वल टू 0 लगा देंगे तो ये सारे फ्लोइंग नंबर प्रिंट करने लग जाएगा आपका। चला के देखिए, अब ये फ्लोइंग नंबर आने लगे देखिए आपके। देखिए ऐसा कोई चीज़ नहीं जो आप कर नहीं सकते हैं। देखिए मैं अब पहले आपके जाइलम नंबर प्रिंट हो रहे थे, अब देखिए ये फ्लोइंग नंबर प्रिंट करने का, तो मैंने 5 डाला, तो पहले 5 जो आपका फ्लोइंग नंबर देखिए वो प्रिंट हो जाएंगे देखिए आपके। देखिए पहला नंबर पड़ी क्या है 100, तो पहला डिजिट 1 है, लास्ट का डिजिट 0 है, तो 1 + 0 1 होता है, बीच का डिजिट 0 जो उसके इक्वल नहीं है। इसको देखिए पहला 1 है, देखिए आखिरी 1 1 + 1 आपका 2 होता है, बीच का डिजिट देखिए 0 आपका। इसलिए ये सारे आपके क्या है, ये सारे आपके फ्लोइंग नंबर हैं। जो जाइलम नंबर नहीं है वो आपका क्या हो जाएगा, फ्लोइंग नंबर हो जाएगा आपका। तो एक बार देखिए मैं आपको थोड़ा और इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, तो देखिए आप समझ लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए आपका वैसे तो मैंने आपको डायन करके बता दिया था। देखिए यहाँ पर मैं एक नंबर ले रहा हूँ, उस नंबर को एन में डाल दे रहा हूँ आपका। 2 वेरिएबल ले लिए मैंने S1 S2, इनके कोई भी नाम दे सकते थे आपके। देखिए मैंने क्या कहा, जब जब नम और n बराबर है, इसका मतलब पूरा नंबर अभी एज इट इज है, तो इसका जो लास्ट का डिजिट होगा मुझे चाहिए आपका, या जब नंबर 10 से छोटा हो जाएगा तो वो आपका पहला डिजिट हो जाएगा आपका। तो ये कंडीशन तभी ट्रू होगी जब आपका पूरा नंबर होगा आपका, और आपका जो पहला डिजिट और आखिरी डिजिट आपको इसके थ्रू मिल जाएगा आपका। और ये कंडीशन फॉल्स कब होगा, जब आपको बीच के डिजिट चाहिए होंगे आपके। तो और ये आपका एक डिजिट हटाता रहेगा आपका। बाद में चेक कर लूँगा कि जो आपका S1 है, जो आपका जो स्ट्रीम जो डिजिट थे उसका सम, और जो मिन जो बीच के जो डिजिट थे उनका जो सम था क्या इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो ये रिटर्न 1 करेगा, नहीं तो रिटर्न 0 करेगा। ये मैंने आपको ड्राइव करके बताया था मैंने आपको। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा व्हाट इज जाइलम नंबर या व्हाट इज फ्लोइंग नंबर आपका। तो जो जाइलम नंबर नहीं है वो फ्लोइंग नंबर है, और जो फ्लोइंग नंबर नहीं है वो आपका जाइलम नंबर आपका। मेरे ख्याल से आप अच्छे प्रकार से आपको डायन करके दिखा दिया है, अच्छे प्रकार से मैंने आपको इसका प्रोग्राम दिखा दिया है। पर ये जो लॉजिक है देखिए आपका, इस लॉजिक को समझेंगे तो प्रोग्राम बहुत आसानी से बन जाएगा। नहीं तो आपको इसमें काफ़ी कुछ ट्विस्ट करना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ें आपको इधर उधर करने पड़ेंगी तो ये बनेगा। ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते आप प्रोग्राम को, लेकिन बहुत ईजी तरीके से मैंने कैसे बनाकर वो दिखाया आपको। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए। सभी दोस्तों के साथ जो बीटेक CS IT ब्रांच से कर रहे हो, या जो इलेक्ट्रिक ECS ब्रांच से बीटेक कर रहे हो आपके, या BCA MCA कर रहे हो, कई बच्चे BSc विद IT CS कर रहे होते हैं आपका। तो आइए भी कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं था बट वो कोडिंग सीखना चाहते हैं, तो उन सभी के साथ इसको शेयर करिए आपका। और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।